नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सालासार कंटेंट क्रिएशन में। अगर आप SBIPO 2026 की तैयारी कर रहे हैं, तो आज की ये वीडियो आपकी तैयारी को एक नई दिशा दे सकती है। कई छात्र नई नई किताबें खरीदते हैं, घंटों पढ़ाई करते हैं और कई मॉक टेस्ट भी देते हैं, लेकिन एक चीज को नजरअंदाज कर देते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। यही क्वेश्चन पेपर्स आपको बताते हैं कि परीक्षा में वास्तव में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर्स केवल पुराने प्रश्नों का संग्रह नहीं है। ये परीक्षा के पैटर्न, डिफिकल्टी लेवल और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स को समझने का सबसे भरोसेमंद तरीका है। जब आप पिछले वर्षों के पेपर हल करते हैं, तो आपको ये समझ आने लगता है कि कौन से टॉपिक्स बार बार पूछे जाते हैं और किन टॉपिक्स पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। बहुत से उम्मीदवार पूछते हैं कि कितने वर्षों के प्रीवियस ईयर पेपर्स हल करने चाहिए। यदि संभव हो तो कम से कम पिछले 5 वर्षों के प्रश्न पत्रों का विश्लेषण जरूर करें। इससे आपको एग्जाम पैटर्न में हुए बदलाव, बार बार पूछे जाने वाले टॉपिक्स और कठिनाई के स्तर की स्पष्ट जानकारी मिलेगी। याद रखिए, केवल क्वेश्चंस हल करना ही पर्याप्त नहीं है, उनका एनालिसिस करना भी उतना ही जरूरी है। एक सफल उम्मीदवार केवल पढ़ाई नहीं करता, बल्कि एग्जाम को समझता भी है। प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको ये सिखाते हैं कि परीक्षा किस दिशा में जा रही है। अगर किसी टॉपिक से हर साल प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो उस टॉपिक को नजरअंदाज करना एक बड़ी गलती होगी। इसीलिए स्मार्ट प्रिपरेशन हमेशा प्रीवियस ईयर एनालिसिस से शुरू होती है। अब सवाल है कि प्रीवियस ईयर पेपर्स को सही तरीके से सॉल्व कैसे करें और उनसे मैक्सिमम बेनिफिट कैसे लें। वीडियो के अगले भाग में हम जानेंगे कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस में पिछले वर्षों के प्रश्नों का एनालिसिस कैसे किया जाता है और उनसे अपनी तैयारी को कैसे मजबूत बनाया जा सकता है। दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस से। सबसे पहले बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। प्रीवियस ईयर पेपर्स बताते हैं कि अरिथमेटिक, डेटा इंटरप्रिटेशन, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे टॉपिक्स हर साल महत्वपूर्ण रहते हैं। अगर आप इन टॉपिक्स पर अच्छी पकड़ बना लेते हैं, तो क्वांट सेक्शन में अच्छा स्कोर करना काफी आसान हो सकता है। अब बात करते हैं रीजनिंग एबिलिटी की। प्रीवियस ईयर पेपर से यह स्पष्ट होता है कि सीटिंग अरेंजमेंट और पजल्स अक्सर सबसे अधिक अंक वाले टॉपिक्स होते हैं। इसके अलावा कोडिंग, डिकोडिंग, सिलोजिज्म, इनइक्वालिटी और ब्लड रिलेशन जैसे टॉपिक्स भी नियमित रूप से पूछे जाते हैं। इन टॉपिक्स की रोज प्रैक्टिस करने से आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों में सुधार होगा। इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन को कई उम्मीदवार हल्के में लेते हैं, लेकिन प्रीवियस ईयर पेपर्स कुछ और ही कहानी बताते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, एरर डिटेक्शन, पारा जंबल्स और वोकैबुलरी आधारित प्रश्न लगातार पूछे जाते हैं। अगर आप रोज इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का अभ्यास करते हैं, तो इस सेक्शन में भी अच्छा स्कोर करना संभव है। अब बात करते हैं जनरल अवेयरनेस और बैंकिंग अवेयरनेस की। प्रीवियस ईयर पेपर से आपको ये समझ आता है कि बैंकिंग टर्म्स, RBI पॉलिसीज, इकोनॉमी, गवर्नमेंट स्कीम्स और करंट अफेयर्स से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए केवल करंट अफेयर्स पढ़ना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि पिछले वर्षों के प्रश्नों को भी समझना जरूरी है। जब आप हर सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर पेपर्स का एनालिसिस करेंगे, तो आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों का पता चल जाएगा। यही जानकारी आपकी आगे की तैयारी को सही दिशा देगी। वीडियो के अगले भाग में हम जानेंगे कि प्रीवियस ईयर पेपर्स की मदद से अपना स्टडी प्लान कैसे बनाएं, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स की पहचान कैसे करें और सिलेक्शन की संभावना को कैसे बढ़ाएं। दोस्तों, अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल आता है, प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करने के बाद आगे क्या करें। बहुत से उम्मीदवार केवल पेपर हल करते हैं और फिर अगला पेपर शुरू कर देते हैं, लेकिन सफल उम्मीदवार ऐसा नहीं करते। वे हर प्रीवियस ईयर पेपर से अपना स्टडी प्लान तैयार करते हैं। यही स्ट्रैटेजी उनकी तैयारी को दूसरों से बेहतर बनाती है।
जब आप पिछले 5 वर्षों के प्रश्न पत्रों का एनालिसिस करेंगे तो आपको कुछ टॉपिक्स बार बार दिखाई देंगे। उदाहरण के लिए क्वांट में अरिथमेटिक और डेटा इंटरप्रिटेशन, रीजनिंग में पजल और सीटिंग अरेंजमेंट, इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और एरर डिटेक्शन, और जनरल अवेयरनेस में बैंकिंग तथा करंट अफेयर्स। यही टॉपिक्स आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर होने चाहिए। अब अपनी वीकली प्लानिंग तैयार कीजिए। हर सप्ताह उन टॉपिक्स को ज्यादा समय दीजिए जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में बार बार पूछे गए हैं। कम महत्वपूर्ण टॉपिक्स भी पढ़िए, लेकिन उनका समय सीमित रखिए। इस तरह आपकी तैयारी स्मार्ट भी होगी और बैलेंस्ड भी। याद रखिए, सिलेक्शन के लिए केवल मेहनत नहीं, सही दिशा में मेहनत जरूरी होती है। प्रीवियस ईयर पेपर से एक अलग रिवीजन नोटबुक भी बनाइए। इसमें केवल वही क्वेश्चंस, फॉर्मूलाज, वोकैबुलरी और ट्रिक्स लिखिए जो बार बार एग्जाम में दिखाई दिए हों। परीक्षा से पहले यही नोटबुक आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी, क्योंकि आपको पूरी किताब दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ अपनी रिवीजन नोटबुक देखकर आप महत्वपूर्ण टॉपिक्स दोहरा सकेंगे। दोस्तों, प्रीवियस ईयर पेपर्स केवल आपकी तैयारी का हिस्सा नहीं है, बल्कि आपकी सफलता का रोड मैप है। अगर आप हर पेपर से कुछ नया सीखते हैं और अपनी स्ट्रैटेजी में सुधार करते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और स्कोर भी। अगले और अंतिम पार्ट में हम जानेंगे कि परीक्षा से पहले लास्ट 30 डेज में प्रीवियस ईयर पेपर्स का सही उपयोग कैसे करें, टॉपर की फाइनल स्ट्रैटेजी क्या होती है और किन गलतियों से हर हाल में बचना चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं परीक्षा से पहले के सबसे महत्वपूर्ण 30 दिनों की। यही वो समय होता है जहां आपकी पूरी तैयारी का असली परिणाम तय होता है। इस दौरान नई किताबें या नए टॉपिक्स शुरू करने के बजाय प्रीवियस ईयर पेपर्स पर पूरा ध्यान दीजिए। हर दिन एक प्रीवियस ईयर पेपर परीक्षा जैसा माहौल बनाकर हल कीजिए। इसके बाद कम से कम 2 घंटे उसका एनालिसिस कीजिए। याद रखिए, सिर्फ पेपर सॉल्व करना काफी नहीं है, उससे सीखना सबसे ज्यादा जरूरी है। अब अपनी एरर नोटबुक निकालिए, पिछले सभी मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर्स में हुई गलतियों को दोबारा पढ़िए। फॉर्मूला, वोकैबुलरी, पजल ट्रिक्स और बैंकिंग फैक्ट्स को रोज रिवाइज कीजिए। टॉपर वही नहीं होता जो सबसे ज्यादा पढ़ता है, टॉपर वह होता है जो अपनी गलतियों को दोबारा नहीं दोहराता। यही आदत आपको दूसरों से अलग बनाएगी। अगर आज आपका स्कोर कम आ रहा है तो निराश मत होइए। हर प्रीवियस ईयर पेपर आपको कुछ नया सिखाता है। धीरे धीरे आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, स्पीड बेहतर होगी और कॉन्फिडेंस भी मजबूत होगा। सिलेक्शन एक दिन की मेहनत से नहीं मिलता, यह रोज की गई छोटी छोटी कोशिशों का परिणाम होता है। इसलिए अपनी प्रोग्रेस पर भरोसा रखिए और लगातार आगे बढ़ते रहिए। जरा उस दिन की कल्पना कीजिए जब फाइनल रिजल्ट में आपके सामने सिलेक्टेड लिखा होगा, जब आपके माता पिता गर्व से मुस्कुरा रहे होंगे, जब आपके हाथ में SBIPO का अपॉइंटमेंट लेटर होगा। उस दिन आपको हर प्रीवियस ईयर पेपर, हर मॉक टेस्ट और हर रिवीजन सेशन याद आएगा। आज की मेहनत ही कल आपकी सफलता की कहानी लिखेगी। इसलिए कभी हार मत मानिए। अगर आज की ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रही हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो SBIPO या किसी भी बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ऐसी ही आसान भाषा में रिसर्च आधारित और पूरी जानकारी वाली वीडियो के लिए हमारे चैनल सालासार कंटेंट क्रिएशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन भी जरूर दबाइए ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और स्क्रीन पर दिखाई दे रही अगली वीडियो SBIPO इंटरव्यू प्रिपरेशन को भी जरूर देखिए। उसमें हम इंटरव्यू क्वेश्चंस, ड्रेस कोड, डॉक्यूमेंट्स और टॉपर टिप्स विस्तार से समझेंगे। मैं आपसे अगली वीडियो में फिर मिलूंगी। तब तक मेहनत करते रहिए, सीखते रहिए और अपने सपनों पर विश्वास बनाए रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।